नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। मनोहर लाल खट्टर में बचा है राजनीतिक दम या बूढ़े हो गए हैं चाचा श्री? जी हां, वही मनोहर लाल खट्टर जो अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार विधायक बने, बनते ही उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। 9.5 साल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बहुत जोड़ तोड़ की, कई राजनीतिक दलों के बड़े बड़े चेहरों को अपनी पार्टी में शामिल करवाने का काम किया। फिर करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ाया। वर्तमान में वो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार में बड़े पावरफुल महकमे के मंत्री हैं। आज भी उनको हरियाणा प्रदेश में सुपर सीएम माना जाता है। लेकिन आज पता चलेगा, जी हां, आज पता चलेगा कि मनोहर लाल खट्टर साहब में कोई बचा है राजनीतिक दमखम या बूढ़े हो गए हैं चाचा श्री। हरियाणा के लोग उन्हें कोई चाचा मनोहर कहता है तो कोई ताऊ खट्टर के नाम से उनको पुकारता रहता है। मनोहर लाल खट्टर एक ऐसा नेता जिसे ना राजनीति विरासत में मिली, ना जिसका कोई बहुत लंबे चौड़े राजनीतिक परिवार या कोई धनाढ्य परिवार से कोई वास्ता रहा। एक आम और साधारण घर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने कारवां को शुरू करके और प्रदेश के सबसे बड़ी कुर्सी पर पहुंचने का मुकाम उन्होंने हासिल किया। इस दौरान जब वो 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 2 राज्यसभा चुनाव पूरे देश में चर्चित रहे। दोनों राज्यसभा चुनाव में भले ही निर्दलीय प्रत्याशी जीते, लेकिन वो जीते जिनको भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया। कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के पास बहुमत होने के बावजूद, आंकड़ों में बाजी जीत जाने के बावजूद, जब असलियत में वोटिंग हुई तो मनोहर लाल खट्टर की रणनीति के आगे धराशायी होगी कांग्रेस। भले ही दोनों बार निर्दलीय प्रत्याशी जीते, चाहे एक बार सुभाष चंद्रा ने कांग्रेस और इनेलो के जो उम्मीदवार रहे आर के आनंद को हराया, और चाहे कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता अजय माकन को हराया। भले ही दोनों बार निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में, लेकिन असलियत में जो गेम चला वो मनोहर लाल खट्टर ने, पर्दे के पीछे जो रणनीतियां बनी वो मनोहर लाल खट्टर की कारण दोनों बीजेपी समर्थित रहे। एक बार फिर से वो घड़ी आ गई है। हरियाणा विधानसभा के विधायक अपने हरियाणा से कौन जाए राज्यसभा में उसको लेकर के वोटिंग करेंगे आज का दिन। और मनोहर लाल खट्टर साहब जो पिछले कई दिनों से हरियाणा प्रदेश और विशेषकर चंडीगढ़ में डेरा डाले हुए हैं, वो अपना राजनीतिक कौशल दिखा पाते हैं, अपना राजनीतिक दमखम दिखा पाते हैं, अपनी रणनीति कामयाब कर पाते हैं, या इस बार फेलियर साबित होते हैं। बुजुर्ग तो नहीं हो गए हैं मनोहर लाल खट्टर, क्योंकि अक्सर एक बात होती है कि जो आदमी की उम्र बढ़ती है, आदमी बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है, तो कई बार उसकी रणनीतियां कारगर नहीं साबित होती। कई बार बुढ़ापे में आने के बाद आदमी का राजनीतिक जो कद होता है, जो एक ओरा होता है, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। लोग उसकी कम सुनते हैं, कम मानते हैं, और लोग ये समझ बैठते हैं कि अब इनका राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा नहीं है, तो कन्नी भी काटनी शुरू कर देते हैं। लेकिन आज ये हकीकत में पता चलेगा कि मनोहर लाल खट्टर साहब में कितना दमखम है, क्योंकि इस पूरे चुनाव में, जो राज्यसभा का चुनाव है हरियाणा का, भले ही सतीश नांदल चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय हैं, लेकिन एक पर्दे के पीछे जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर साहब बना रहे हैं। और यही एक कारण है कि हरियाणा से मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद और चुनावों को अगर छोड़ दें तो सबसे ज्यादा लंबा समय लगातार अब दे रहे हैं मनोहर लाल खट्टर साहब। कभी पानीपत से, कभी करनाल से, तो कभी चंडीगढ़ से, लगातार हरियाणा के इस राज्यसभा चुनाव पर अपनी पैनी निगाहें जमाए बैठे हैं। और हरियाणा की राजनीति में आज के दिन भले ही वो मुख्यमंत्री नहीं हो, लेकिन उनको सुपर सीएम माना जाता है। एक बड़ी खास विशेषता मनोहर लाल खट्टर की, यारों के वो यार हैं, जिससे जो कमिटमेंट कर देते हैं उसको निभाने का काम करते हैं। और उसका प्रमाण जितने कांग्रेस के नेताओं ने या जितने इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की, बड़े से बड़ा चेहरा हो, और जिससे जो बात मनोहर लाल खट्टर साहब ने कह दी उसको उन्होंने पूरा करके दिखाया। बहुत उदाहरण हमारे सामने है। आज हालात और परिस्थितियां ये है कि नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में भी बहुत से इनेलो और कांग्रेस के पुराने नेता हैं। वो ये दर्शाता है कि मनोहर लाल खट्टर की ही ये कूटनीतियां रही, ये रणनीतियां रही, जिसकी वजह से कांग्रेस को भी कमजोर कर दिया, चौटाला परिवार को भी कमजोर कर दिया, और बीजेपी तीसरी बार लगातार एक छत्र राज हरियाणा में बनाए हुए है। क्या चौथी बार भी बीजेपी का राज बनेगा? इस बात पर भी आज का यह चुनाव परिणाम मोहर लगा देगा। भले ही नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हो मनोहर लाल खट्टर, लेकिन हरियाणा की राजनीति में उनका
आज भी उतना ही वर्चस्व है, उतना ही दबदबा है, उतनी ही उनकी चल रही है। अब इस चुनाव में यह भी क्लियर हो जाएगा कि राजनीतिक दमखम कितना बचा हुआ है। या बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं चाचा मनोहर लाल। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, मनोहर लाल खट्टर साहब के बारे में आपका क्या मानना है? मनोहर लाल खट्टर किस तरह के कूटनीतिक और रणनीतिकार हैं, इस पर भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आज होने जा रहे इस राज्यसभा के चुनाव में कौन मारेगा बाजी, कौन जीतेगा, कौन कौन जा सकता है राज्यसभा में, आप अपना अनुमान कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।